नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, जिसमें तारीख आप यहाँ पर 13 अप्रैल की देख पाएंगे, जबकि ये कल 14 अप्रैल को जारी हुआ है। प्रेषक यहाँ पर के पाठक हैं, अपर मुख्य सचिव, और इनके द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के जो हैं उनको ये लेटर जो है वो लिखा गया है। ऊपर आप देखेंगे तो बिहार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है देखने को मिलेगा। विषय क्या है? तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लगाए गए कर्मी थे, उनको जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा निर्वाचन कार्यों में प्रतिनियुक्त करने के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारियों से करने के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई है कि जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है उनके द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत कर्मी है, उनको भी आगामी लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर विभिन्न निर्वाचन कार्यों में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। फलस्वरूप शिक्षा विभाग के जिलों में शुरू की गई विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं। आप पूर्व से अवगत हैं और विभाग भी यह मानता है कि शिक्षा विभाग के संसाधनों के बिना निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग को भी निर्वाचन के अवसर पर शिक्षा विभाग के संसाधनों के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ऐसा पाया जा रहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के द्वारा अन्य विभागों के संसाधन का कम से कम उपयोग कर शिक्षा विभाग के सभी संसाधन जैसे कि भवन, मानव संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शिक्षा विभाग के कार्यक्रम रुके पड़े हैं। तो 2019 के लोकसभा आम निर्वाचन और 2020 के विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर तत्समय उपलब्ध करीब 4 लाख शिक्षकों के आधार पर निर्वाचन संपन्न कराया गया था। और आपको भी यह ज्ञात होगा कि पूरे राज्य में निर्वाचन कार्य के लिए लगभग 3.5 लाख कर्मियों की आवश्यकता होती है, और शिक्षा विभाग में पूर्व से जो कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनके अलावा विगत 6 माह के अधीन करीब 1.75 लाख विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई है। इस प्रकार अगर बात करें तो यदि इन नियोजित और बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त जो कर्मी है उनकी सेवा ली जाती है, तो जिलों में पर्याप्त मानव संसाधन बल उपलब्ध है, परंतु इसके विपरीत इन कर्मियों के अतिरिक्त जो अस्थायी रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मी हैं, इनके द्वारा विद्यालय के बुनियादी संरचना के कार्य और विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रखे जाते हैं, इनको भी निर्वाचन कार्य में लगा दिया जाना पूरी तरीके से अवांछित है और शिक्षा विभाग के मानव संसाधन के दुरुपयोग को लेकर के दर्शाता है। जब करीब पूरे राज्य में 5 लाख से अधिक शिक्षक ही उपलब्ध हैं और मतदान कर्मियों की आवश्यकता मात्र 3.5 लाख की है, तो ऐसी स्थिति में आउटसोर्सिंग कर्मियों का निर्वाचन कार्य में लगाए जाने का कोई औचित्य ही जो है वो नहीं बनता है। और ऐसे में भी ये आउटसोर्सिंग कर्मी है और कोई सरकारी के कर्मी नहीं है, ना ही इनकी कोई स्थायी नियुक्ति है। ये सभी किसी एजेंसी के कर्मी है जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। ये पूर्णतः अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी निर्वाचन कार्य में लगा देना कतई उचित जो है वो नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि उनके जिले में उपलब्ध शिक्षक और शिक्षा विभाग के स्थायी पदाधिकारी कर्मियों की सेवा तो लें, परंतु आउटसोर्सिंग के आधार पर जो रखे गए कर्मी हैं उनको निर्वाचन काम में ना लगाया जाए, ताकि इस निर्वाचन की अवधि में कम से कम इन आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से विभागीय कार्यों को कराया जा सके। तो ये था नोटिस, जहां पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है कि आउटसोर्सिंग जो भी हैं कर्मचारी या कहेंगे शिक्षक, उनको ना लगा करके जो परमानेंट शिक्षक हैं उनको ही लगाया जाए, उसी को लेकर के यहाँ पर फटकार लगाई गई है, आदेश दिया गया है। तो यही था ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।